हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज 23 सितंबर 2025 है। बात करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। तो अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो जैसे हम सबको पता था कि आज एक्सपायरी गेम एक डिफरेंट गेम होता है, उस समय ऑप्शन राइटर्स आर वेरी वेरी एग्रेसिव। निफ्टी ने स्लाइड गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी लगातार गिरती रही, डबल बॉटम लगा के ऊपर रही और पूरा का पूरा रिकवरी दिया और फिर वहीं जाके इसने एक्सपायरी दी है जहां पे ऑप्शन राइटर्स ने डिसाइड रखा था विच इज 25,200। आपके सामने ऑप्शन का चार्ट लगा हुआ है। आप देखिए इसी जगह पे हाई कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग है 25,150 के आसपास, राइट। तो मार्केट जो है ना ऑप्शन राइटर्स का हो जाता है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। आज की डेट में मुझे बैंक निफ्टी लुक मच मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। उसका रीजन ये था, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एयू बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सब में बहुत बहुत शानदार ब्रेकआउट है और ये काफी समय से पेंडिंग ब्रेकआउट्स है। और देखिए अब जबरदस्त देखिए इसने बॉटम लगा के एक ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी में। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू कि डजंट मैटर मार्केट किस डायरेक्शन में, अगर आपके पास राइट टूल्स है आप अर्ली मॉर्निंग डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या मार्केट में आज क्या स्टांस रहने वाला है। तो मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ, ये सुबह 9:18 पे हमारे पास ये स्टॉक्स आ जाते हैं। बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, एमआरएफ, ये मैंने आपको कल भी वीडियो में दिया था, टाटा स्टील, अशोक लेलैंड, अदानी इंटरप्राइजेस, मदरसन सुमी, एक्सिस बैंक, मारुति, राइट, एनटीपीसी, पीएफसी, आइडिया, आरईसी लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, अल्केम एंड एयू बैंक। ये सुबह ही आपको पता होता है कि ये स्टॉक पूरे दिन चलने वाले हैं और यही स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2 अक्टूबर को 10 से 12:30 के बीच में। नॉट ओनली दैट, वी विल ऑल्सो बी शेयरिंग कि आप कैसे एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट नोइंग द कोडिंग, एंड ऑल्सो अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है उसको स्क्रीनर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अगर आपको ये टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको एल्गो ट्रेडिंग सीखनी है या आपको अपना स्क्रीनर बना कैसे बनता है वो सीखना है, तो आप नीचे दिए हुए लिंक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको टॉप पे लिंक मिलेगा हमारा इक्विटी ब्रेकआउट वर्कशॉप का। यू कैन ज्वाइन द वर्कशॉप। सो इस वर्कशॉप के साथ वील ऑल्सो शोकेस टू यू कि हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में क्या क्या होता है। अगर आप चाहे तो इस 99 रुपीज की वर्कशॉप पे काम कर सकते हैं, जितनी चीजें हम सिखाएंगे, या अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं फॉर अ मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम बिफोर दिवाली। वी हैव अ वेरी सुपर डिस्काउंटेड फीस फॉर यू, so do join this workshop on 2nd of October, which is a public holiday, from 10 to 12:30. Anyway, बात करते हैं कि कल जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनमें क्या हुआ। तो आपके सामने मैंने आपको बोला था एमआरएफ, ये बहुत हाई वैल्यूड स्टॉक है, बट आपके सामने देखो कल के हाई के ऊपर स्टॉक ने 1,54,000 से जाके इसने 1,56,000, 2,000 पॉइंट्स आपको इसने मूवमेंट में दिए हैं, राइट। इसी तरह आपको सीएट टायर दिया था, अर्ली मॉर्निंग सीएट ने भी आपको एक ब्रेकआउट दिया है, राइट। अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट दिया है, कुछ ऑलमोस्ट लाइक 80 पॉइंट्स का मूव आपको दिया। अगर आपको 1-2% मिल जाता है, इट्स नॉट अ बैड मूव एट ऑल, बट ये सब पोजिशनल ट्रेड है, होल्ड करके रखिए, आपको अच्छे आने वाले समय में मूवमेंट मिलेंगे। अब एक बार चेक करते हैं कि आज की डेट में क्या हुआ। तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा चले हैं वो चले हैं बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक। कुछ मार्केट का ना समझ नहीं आ रहा है। आप देखो पीएसयू बैंक ने रीटेस्ट करके जो अपना पिछले वाला बैरियर है, आज उसको रीटेस्ट करके बाउंस बैक किया, एंड रीटेस्ट करके बाउंस जब भी होता है ये एक सॉलिड ब्रेकआउट होता है। मेटल ने अपने पास बैरियर्स को ब्रेक करा है, विच इज अ रियली नाइस थिंग। इंडिया विक्स में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं हुआ। ऑटो सेक्टर इज अगेन लुकिंग स्ट्रॉन्ग, प्राइवेट बैंक लुकिंग पावरफुल, एंड बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी को जो है ना अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है जो कि 56,100 के आसपास। और जो सबसे ज्यादा सेक्टर गिरा है वो है एफएमसीजी का सेक्टर, रियलिटी का सेक्टर, आईटी सेक्टर अभी भी अंडर स्ट्रेस है बट रिकवर कर रहे हैं, जैसे टीसीएस, टेकेम और इन्फी, ये सब स्टॉक्स धीरे धीरे लोअर लेवल से रिकवर कर रहे हैं। तो एनीवे एक बार निफ्टी को दोबारा देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी में देखो आज लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, राइट।
लोअर लेवल से बाइंग आई है, तो अब बैरियर वही बनेगा 25,450 का। बट एज ऑफ नाउ मार्केट इज वेरी वेरी इनडिसाइसिव। एनीवे, ये तो चलता रहता है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा बॉटम आउट हो रहा है, तो मैंने 2-3 स्टॉक्स आप लोगों के लिए निकाले और मैं उनको स्टडी करना चाहता हूँ। बट बिफोर आई स्टडी आई वांट टू डिस्कस विद यू। समबडी इज राइटिंग कि मेरे रिकमेंडेशन पे उसने बहुत लॉस किया, और समबडी इज राइटिंग मैं स्टॉप लॉस नहीं देती हूँ। आप कौन सा वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैंने स्टॉप लॉस नहीं दिया? राइट, वेदर आई गिव स्टॉप लॉस और नॉट। Every single video I say this trend line is your stop loss, right? अगर आप नहीं उसको देख सकते कि वो ट्रेंड लाइन की वैल्यू क्या आ रही है, तो आप क्यों ट्रेड करें? मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप बड़े इतना बड़ा पैसा मेरी रिकमेंडेशन पे लगा दो। मैं तो स्टडी कर रही हूँ, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देती हूँ। आई डोंट नो योर रिस्क प्रोफाइल, आई रियली डोंट नो व्हाट कैपिटल यू हैव, I have no idea, right? My job is to study. I'm studying. आप क्या कर रहे हो? Take responsibility of your trades and don't come and write here कि मैंने आपका लॉस करा दिया। मैंने थोड़ी बोला कि आप इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेके बैठ जाओ। अरे ट्रेड उतना ही करो, अगर आपको 500 रुपए का लॉस ले सकते हो तो उतनी क्वांटिटी लो। आपको पता है ट्रेंड लाइन पे स्टॉप लॉस है, तो उतना काउंट कर लो कि भाई कितना मेरा पैसा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एमआरएफ दिया था, थोड़ा हाई वैल्यूड स्टॉक है, राइट? मैंने आपको बोला था बहुत अच्छे से ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, राइट? अब आप काउंट कर लो कि यहां तक गिरा तो मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। सपोज मैंने आपको ये ट्रेड दे रखा है एमआरएफ का, और मैंने आपको बोल रखा है कि ये ट्रेंड लाइन जो आपका स्टॉप लॉस है, तो आपका लॉस लेने की कैपेसिटी केवल 10,000 रुपए की है एक स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ से देखो, अगर आप 1,54,000 से गिरता है तो 1,50,000 पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, मतलब 4,000 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हो गया। आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हो उसमें? 2 क्वांटिटी, 2-2.5 क्वांटिटी आप ले सकते हो। 2.5 तो आप ले ही नहीं सकते, तो 2 क्वांटिटी लो, राइट? उतना ही आपका, अगर आप अपना रिस्क मैनेज नहीं कर सकते, देन डोंट डोंट टेक माय ट्रेड। सिंपल, स्टे अवे, जस्ट लर्न। जब आप सीख जाओगे भाई मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मेरे मेरे स्टॉक्स पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, राइट? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योर रिस्क, you don't understand how to manage your risk, please do not trade on my trades. I'm not interested in giving you any trade. I'm interested in educating you. अगर आपको सीखना हो तभी यहाँ आइए, आके आप उल्टे सीधे कमेंट लिखने से कुछ नहीं हुआ। I'm not going to care about it, right? क्योंकि आपको बार बार मैं बोलती हूँ, कोई मेरा स्टॉक, कोई मेरा वीडियो आप बता दो जिसमें मैंने आपको स्टॉप लॉस नहीं दिया। आपके सामने एमआरएफ लगा हुआ है, ट्रेंड लाइन लगी हुई है, मैंने आपको बोला है कि इस ट्रेंड लाइन पे गिरता है तो आपका स्टॉप लॉस है या एक्यूमुलेशन जोन है, राइट? इतनी बात आपको समझ में आती है तो ट्रेड करिए, नहीं आती तो बिल्कुल मत करिए। किसने कहा आपको? कोई डॉक्टर ने बोल रखा है कि ट्रेड करो? बिल्कुल मत करो ट्रेड। क्यों करना है ट्रेड? बट आप लोग ना एडिक्टेड हो, ट्रेड करने के एडिक्टेड हो। नाम मैंने क्या ले दिया, आप इमीडिएटली उसमें घुस जाते हो ना। आपको स्टॉप लॉस सोचना, ना आपको मनी मैनेज सोचना, आपने तो बोरो की इससे उससे पैसे और डाल दिया, राइट? आई हैव नो इंटरेस्ट आप क्या कर रहे हो, राइट? जो सीखना चाहता है उसके लिए मैं जान लगा दूंगी। जो ट्रेड कर रहा है बिना सोचे समझे, बिना स्टॉप लॉस लगाए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर। आप करो जो आपको करना है। यहाँ के लिखोगे तो ब्लॉक कर देंगे, मेरी टीम आपको ब्लॉक कर देगी, राइट? अगर आप सीखने के मोटिव से आते हो, वी विल सपोर्ट यू लाइक एनीथिंग। बट अगर गैम्बलिंग करने आते हो, स्टे अवे। कई और बहुत सारे चैनल जो आपको फॉरेक्स सिखाते हैं, बिटकॉइन सिखाते हैं, क्रिप्टो सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। सीखो वहां जाके, करो वहां जाके गैम्बलिंग जो करनी है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। एनीवे, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कुछ बॉटम आउट स्टॉक जो कि मुझे ऐसा लग रहा है उनमें स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और काफी समय से रेंज बाउंड है। पहला स्टॉक है जिंदल सॉ, राइट? जिंदल सॉ काफी समय से जो है ना स्टैग्नेंट है और एक अच्छा खासा बॉटम बना रहा है। आपके सामने स्टॉक लगा हुआ है, और वैसे काफी अच्छी इसने ना एक मूवमेंट दिया था, बहुत बढ़िया मूव दिया था। जैसे इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ईयर का ब्रेकआउट दिया था, 90 रुपीज से जाके इसने आपको हाई लगाया था और 380 रुपीज का, और उसके बाद ये लगातार गिर रहा है। ध्यान से सुनिए, स्टॉप लॉस रहेगा आपका ट्रेंड लाइन, और स्टॉप लॉस हमेशा रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोज हो जाता है, आपको कंपलसरी एग्जिट करना है। अगर आप इतना नहीं जानते तो मत करिए ट्रेड। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है इसका क्या मतलब है, तो प्लीज मत करिए ट्रेड। तो पहला स्टॉक मेरा रहेगा जिंदल सॉ। दूसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखे हुए हूँ उसका नाम है बोरोसिल लिमिटेड। बोरोसिल लिमिटेड आज इसने काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, राइट? काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम्स आए हैं और लगातार देखिए प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हालांकि कंसोलिडेशन जोन में है, बट एवरी टाइम इट फॉल्स इट शिफ्ट्स अप, धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है। तो
अब ये स्टॉक तैयार है ऊपर चलने के लिए। आपका एक्यूमुलेशन जोन या स्टॉप लॉस रहेगा ये ट्रेंड लाइन, तो प्लीज राइट डाउन योर स्टॉप लॉस, योर एक्यूमुलेशन जोन। अगर ये स्टॉक नीचे चला जाता है इस लाइन के, तो आपको कंपल्सरी एग्जिट करना है। देयर इज नेवर आई गिव यू अ स्टॉक विदाउट एनी स्टॉप लॉस। तो प्लीज डू नॉट कम एंड राइट हियर कि ये स्टॉप लॉस आपने नहीं दिया था। मैंने आपको मेथड भी सिखाया हुआ कि अगर आपको ऐसा दिखता है कि कभी ट्रेंड लाइन एक फॉर्मेशन हो गई है, ऊपर जाके नीचे गिरा है, तो अगर तो ऊपर की तरफ एक दोजी बनती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही स्टॉक को अगर हम डिस्कस करते हैं, ओपन इक्वल टू लो पे आपने एंट्री ली थी, जैसे ही एक दोजी बनती है और ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनती है, आप एग्जिट कर सकते हैं, राइट। या आप इसमें 10 SMA लगा सकते हैं। अगर कोई ओपन इक्वल टू हाई 10 SMA के नीचे क्लोज होती है और नेक्स्ट डे ब्रेक डाउन होता है, आप एग्जिट कर सकते हैं। बट ये नहीं हुआ, स्टॉक वहीं घूमता रहा, फिर ऊपर चला गया, फिर दोजी बनी और यहाँ पे आपको एक क्लियर एग्जिट मिल जाती है। यहाँ पे आप अपने स्टॉक को एग्जिट कर सकते हैं। तो व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू हियर इज, आप हाइकनिशी कैंडल्स को भी यूज कर सकते हैं अपनी एंट्री और एग्जिट के लिए। एनीवे, तो ये स्टॉक जो है इसका नाम है बोरोसिल लिमिटेड। और लास्ट में जो थर्ड स्टॉक जिसको मैं डिस्कस करूंगी उसका नाम है सुप्रजित इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये मेरा थर्ड स्टॉक रहने वाला है। द स्टॉक हैज फॉर्म्ड अ वेरी नाइस बॉटम, राइट। इस तरह का पैटर्न बना है। आप लोग इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो डेली टाइम फ्रेम में, बट इसमें बाइंग आएगी 510 के ऊपर। अगेन आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो ये लाइन बन रही है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर बाय एनी डे क्लोजिंग हैपेंस बिलो दिस ट्रेंड लाइन, आपको कंपल्सरी एग्जिट करना है। मार्केट्स का आजकल कोई पता नहीं है, राइट। आई एम स्टिल कीपिंग टैरल ऑन माय रडार, क्योंकि ये स्टॉक क्या है, पहली कैंडल बहुत बड़ी बनाता है और उसके बाद फिर कंसोलिडेट होता रहता है होल डे। बट द ब्यूटी ऑफ दिस स्टॉक इज कि ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। किसी ना किसी दिन बहुत बढ़िया ब्राइट मूव आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो 3 स्टॉक्स जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं, जिंदल सॉ मेरा पहला स्टॉक है जिसको आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल डेवलपमेंट। स्टॉप लॉस आपके सामने, एंट्री आपके सामने, टारगेट्स भी मैंने आपको बता रखे हैं। दूसरा स्टॉक मैंने आपको बोला है बोरोसिल लिमिटेड, दैट आल्सो हैज अ ब्यूटीफुल पैटर्न फॉर्मेशन और लॉन्ग कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम आज बहुत जबरदस्त है। तीसरा स्टॉक जो मैंने आपको बोला है वो है सुप्रजित। अंटिल यू हैव अ राइट माइंडसेट, अंटिल यू अंडरस्टैंड द मार्केट डायनामिक्स, यू मे नॉट बी एबल टू हैव कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम द मार्केट। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी, माइंडसेट, रूल्स, रेगुलेशन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सब सीखना है, लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल मीट यू इन द लाइव मार्केट टुमारो फ्रॉम 10 to 11.